कीड़ा जड़ी है ये तकरीबन 500 डिब्बों में से निकाली हुई है। एक डिब्बे में 2-2.5 ग्राम के लगभग इसका उत्पादन होता है। नमस्कार दोस्तों, किसान तक में आपका स्वागत है। आज हम आपको मशरूम किंग, मशरूम सम्राट, मशरूम मैन जितने भी शब्द बोले उतना कम है, क्योंकि इन्होंने मशरूम में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है और सैकड़ों पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो जानते हैं और आपसे मुलाकात करवाते हैं मशरूम किंग से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अपने बारे में बताइए। मैं पिछले 25 साल से मशरूम पर काम कर रहा हूँ। पहले मैं खाली ऑयस्टर मशरूम की खेती करता था और उसके बाद में मैंने बटन मशरूम की। बटन के बाद मैंने कई मशरूमें की, जैसे ऑयस्टर के अंदर 10-15 प्रजातियाँ होता है, वो मैंने सारी उगाई है। मिल्की मशरूम भी मैं कर रहा हूँ। 2010 के अंदर सिटाके और गैनोडर्मा मशरूम उगाने में सफलता हासिल की थी। गैनोडर्मा उगाने वाला 2010 में मैं हिंदुस्तान का पहला आदमी था जिन्होंने गैनोडर्मा पर मैंने काम किया था और मुझे मशरूम का बेस्ट अवार्ड भी मिला था उसमें। और उसके बाद मैंने धीरे धीरे लॉइन मशरूम है, लॉइन मशरूम पर भी काम कर रहा हूँ। जो लॉइन मशरूम है जो ब्रेन ट्यूमर के अंदर एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। पिछले 4 साल से मैं कार्डियोसेप मिलिट्री जैसे इस मशरूम के कई नाम हैं। हिमालय विएग्रा इसको बोलते हैं, कैटरपिलर भी इस मशरूम को बोलते हैं, क्योंकि ये इस तरह के डिब्बे आते हैं। इसके अंदर में क्या रखते हैं, ब्राउन राइस लेते हैं 35 ग्राम। इसका सबस्ट्रेट होता है ब्राउन राइस होता है। पेप्टोन लेते हैं, गैस एक्सट्रैक्ट लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं और इस तरह सारा एक वो मिला करके कंपोस्ट तैयार होता है। उसके बाद में लिक्विड स्पान इसमें 5 ml की सिरिंज से हर डिब्बे में 5 ml इसमें हम वो लिक्विड स्पान डालते हैं और 20 दिन तक इसको अंधेरे में रखते हैं। तो दोस्तों, हम आपको एक लैब भी विजिट करवाएंगे जहां आपको सब कुछ दिखाया जाएगा किस तरह से इसकी प्रोसेसिंग के दौरान किस किस स्टेज से इसको तैयार की जाती है। तो हम इस लैब में चल रहे हैं अभी। ये इसका कल्चर होता है। ये कांच के डिब्बों में होता है। सर, कल्चर का मतलब समझाइए। कल्चर का मतलब होता है कि बीज इसका। अच्छा, तो ये क्या है, ये वैसे ओरिजिनल मल कल्चर ट्यूब ले तो भूटान वगैरह की, जापान की 20,000-25,000 रुपए की कल्चर ट्यूब आ जाती है। हमारे हिंदुस्तान में हमारे साइंटिस्ट 1000 रुपये में ये आप कहीं से भी ले सकते हैं, तो आपको 1000 रुपये में ट्यूब उपलब्ध हो जाएगी। तो सर, ये जो 1000 रुपये में और बाद 10,000 रुपये में तैयार होती है, तो क्या इसकी क्वालिटी सेम होती है हमारे हिंदुस्तान में? देखिए, इसमें क्या नई चीज़ है तो लोग ठगों की कोई कमी नहीं है, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं भाई 2 लाख रुपये किलो की मशरूम है। तो ऐसा कुछ नहीं है। 1000 रुपये मीटिंग होते हैं, हमारे साइंटिस्ट भी देते हैं इंडिया के। और हम भी अगर डायरेक्ट फ्रूट बॉडी से बनाते हैं एक कल्चर से, जैसे ये डायरेक्ट फ्रूट बॉडी से हमने बनाई है, इसकी अलावा सब कल्चर बनाए 1-2 बना सकते हैं, तो वो थोड़ी सी क्वालिटी हल्की होता है। डायरेक्ट जो फ्रूट बॉडी से हम कल्चर बनाते हैं ना, उस मशरूम में जो बॉडी से इनका लेवल है वो अच्छा होता है। हमारे सब दर्शकों को आप बताइए, आपने बताया कि फ्रूट बॉडी से आप इसको तैयार करते हो, तो फ्रूट बॉडी क्या है, किस तरह से आप इसको बनाते हैं? फ्रूट बॉडी जैसे ये दिखाई दे रही है आपको, ये मशरूम की फ्रूट बॉडी है। इसका अगर हम कल्चर लेते हैं ना तो ये डायरेक्ट कल्चर हो गया। और इसके लिए कल्चर बनाने के लिए कोई लंबी चौड़ी विधि नहीं होती है। जैसे हम आलू स्टार्च लेते हैं, आलू का एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, जैसे आलू को हम बॉईल करते हैं आधे घंटे, उस आलू को छिल करके, तो उसका जो स्टार्च होता है उसमें हम कुछ मात्रा में मैग्नीशियम लेते हैं, कुछ मात्रा में येस्ट एक्सट्रैक्ट लेते हैं, कुछ मात्रा में हम ग्लूकोज लेते हैं और इसका एक लिक्विड तैयार करके आधे घंटे इसको स्टरलाइजर के लिए हम छोड़ देते हैं। उसके बाद जैसे ये है, ये जैसे इसमें हमने फ्रूट बॉडी का इसमें ये कल्चर से इसमें हमने डाल दिया, तो ये जैसे हिलती रहेगी रोटरी शेकर पर। इसमें 4 दिन लग जाते हैं, ऐसे हिलती रहेगी तो एक कल्चर। फिर इसमें से हम सर क्या जरूरी है हिलने से, इसमें क्या प्रभाव आता है सर?
नहीं, इल्नी से ही जो स्पान है वो अगर रोटरी सेकर नहीं है तो किसान इसको ऐसे ही हिला करके भी बना सकता है, क्योंकि पहले मैं ऐसे ही किया करता था। आज तो मैंने 2 रोटरी सेकर डाल के हैं, इस तरह हिलेगा तभी इसमें घुलनशील होगा पंचर। तो सबसे पहले आप इसमें तैयार करते हो, पहले इसमें तैयार करते हैं, फिर इसमें तैयार करते हैं। तो इसके बाद आप इसकी नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, आप कौन सी कहाँ पे इसको इसके आगे? बाद फिर हम जैसे 35 ग्राम चावल लेते हैं और 70 ग्राम उसमें जिसका लिक्विड लेते हैं, जैसे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे यस्ट है, इसको उसमें तैयार करके इसके बाद इसमें तैयार करते हो। ये ब्राउन राइस होते हैं, ब्राउन राइस हमें अच्छे लेने पड़ते हैं, जैसे दाऊद के हैं या इंडिया गेट वाले हैं। उसमें 5 ml डलता है, 5 ml इसमें डालने के बाद में इसको हम 10-15 दिन तक अंधेरे में रखते हैं। अंधेरे तो में आपको मैं बताऊं अंधेरे के ये कहाँ किस तरह से इसको रखा जाता है, जहाँ आप देख रहे हो ये पूरा इसको यहाँ ये लगा के नहीं, और ये अंदर अंधेरे में रखा 2 जाता दिन है में पूरी उतरते तरह। हैं हम ब्लैक को। तो सर इसमें जो आप अंधेरे में वहाँ रखने के बाद में इसको यहाँ इसको इसको 10 दिन बाद में लाइट के नीचे देते हैं, तो ये जैसे ये निकलने लगी है, ये हो जाती है, ये 50 दिन के अंदर ये रेडी हो जाती है पूरी। उसके बाद हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो सर आप किसी दूसरे डिब्बे को आप खोल के दिखा सकते हो कि किस तरह से ये इसका माइसीलियम रन हो रहा है और ये बढ़ रही है। अगर वो बिजाई के बाद में पहले कुछ ये केसरिया कलर होगा इसका। अच्छा बिजाई के बाद हाँ, बिजाई के बाद में केसरिया कलर होगा, तो ये समझ पहले तो एकदम व्हाइट होता है, जैसे ये एकदम व्हाइट हो गया। अब इसको जैसे अब ये जो केसरिया कलर बन रहा है ना, ये सारे केसरिया रंग, तो समझ लो कि ये अपनी सही है। और उसके बाद इसको लाइट में दे देते हैं, लाइट में देने के 5-6 रोज बाद इसमें मशरूम चालू हो जाती है। इसको एक बार दोस्तों मैं आपको किसी दूसरे डिब्बे में खोल के दिखाता हूँ एक बार मशरूम। ये कार्डियोसिस मिलिटेरिस मशरूम किस तरह ग्रो होती है और ये जब तैयार हो रही होती है इस डिब्बे में तो किस तरह से दिखती है। ये देखिए ये इस तरह ये तैयार होती है। तो अभी ये तैयार हो रही है या हाँ, हो ये गई? जो फ्रूट बोर्ड है नहीं निकल रही है ये। अच्छा अब ये निकलना स्टार्ट हो रही है यहाँ से। इसमें ड्राई 3 ग्राम 4 ग्राम मशरूम निकलेगी। ये जो दिख रहे हैं ना ये मशरूम ही है। अच्छा एक डिब्बे से 3 ग्राम तक मशरूम हाँ, प्राप्त ड्राई होती है। 3 या 4 ग्राम ही होती है। अच्छा इसके बाद जब ये तैयार हो जाती है तो इसको यहाँ से डिब्बे से बाहर निकाल के और आप ओवन में सुखा ओवन लेते भी सुखा लेते हैं, ओवन भी सुखा लेते हैं। अच्छा ओवन के बाद तो सर इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसान भाई इतना महंगा प्रोजेक्ट लगा के इतनी महंगी मशरूम जब उगा लेंगे तो इसका मार्केट उनके पास कहाँ होगा, आप इसकी सेल कहाँ करते ऐसा हैं? है, आने वाला कल हमारा ऐसा आ रहा है कि हमें इतना पेस्टिसाइड डाल रहे हैं कि हर आदमी रोगी हो रहा है। तो ये इंडियन मार्केट में भी बड़ी बड़ी कंपनियां वो लेती हैं, बस किसान को थोड़ा सा भ्रमित कर देते हैं, उसकी मजबूरी करते हैं, सस्ते दामों में खरीदते हैं, बिक्री आज की है। तो मार्केटिंग इस तरह की चीज़ों को क्योंकि हम खुद ही यूज करें, क्योंकि हम तो खुद ही रोगी हैं, तो इसकी डोज होती है आधा ग्राम पर डे हर आदमी की। तो आधा ग्राम जैसे कोई डायबिटीज वाला पेशेंट है या हार्ट पेशेंट है या कोई कैंसर रोगी है तो आधा ग्राम उसके लिए कोई महंगी नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं भाई 2 लाख रुपये के लिए तो आप 1 किलो रोज ही खाइए। आधा ग्राम मशरूम है तो आधा ग्राम मशरूम कोई भी खा सकता है। हम लोग डॉक्टरों को भी तो पैसे देते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर जो पेस्टिसाइड गए हैं उनको हटाने में अहम भूमिका रहेगी। तो सर इसकी जब ये तैयार हो जाती है, किसी की मजबूरी हो, किसी कारणवश किसी किसान की नहीं बिक पाए, तो इसकी सेल्फ लाइफ कितने साल की होती है? इसकी सेल्फ लाइफ 2 साल की होती है, क्योंकि मैं 4 साल से कर रहा हूँ तो 2 साल पहले की मेरे पास मशरूम थी वो धीरे धीरे बिक रही है। क्योंकि इसमें किसान चाहे कि मैं आज ही उगाऊँ आज ही बेचूँ, तो हर किसान के तो बस की बात है नहीं है। क्योंकि मार्केटिंग अगर खुद करे उसी किसान को इस फील्ड में आना चाहिए, वरना इसमें घाटा भी हो सकता है किसान। तो सबसे बड़े आप इतने बड़े स्तर पे आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग और ये बहुत बड़ी लैब आपने सेटअप की है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं ये इनका एक ट्रायल रूम है जहाँ इनका एक्सपेरिमेंट भी चलता रहता है और इसको तैयार भी करते हैं। इसके बाद इनकी बहुत सारी स्पेसिफिक लैब बनाई गई है। यार शाह गुम्बा जो आयुर्वेद का हमारा पुराने ग्रंथ है या हमारे आयुर्वेदाचार्य है वो भली भांति से परिचित हैं। यार शाह गुम्बा हमारे उत्तराखंड के अंदर हुआ करता था
और वहाँ से नेपाल के थ्रू चाइना चोरी छुपे पहले सेल होता था। कॉर्डिसेप मिलिट्रीज मशरूम एक बेस्ट कीमती मशरूम है। उसकी वजह से देखा जाए तो कोई कीमत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत 2 लाख रुपए पर केजी से स्टार्ट होती है और कार्डियोसेप मिलिट्रीज मशरूम 60 लाख रुपए किलो तक इसकी रेट हो जाती है। सर आपने बताया कि कार्डियोसेप्स मिलिटरीज 2 लाख से स्टार्ट होती है और 60 लाख रुपए तक जाती है, तो इसकी कीमत किस आधार पर तय की जाती है, इंटरनेशनल मार्केट में या डोमेस्टिक मार्केट में? इसमें के कॉर्डिसेपिन पाया जाता है जो शरीर की पुनर्स्थापना भी करता है और बहुत सारे रोगों में हम इसको विटामिन बी सप्लाई भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो कॉर्डिसेपिन की मात्रा है, जो एक कॉर्डिसेप में 2 प्रजातियां हैं। एक कॉर्डिसेप साइनेसिस होती है जो हमारे नेचुरल उत्तराखंड में पाई जाती है, जैसे भूटान है, तिब्बत है, जापान है, चाइना है। उनकी जो जहाँ ग्लेसरीन होती है वहाँ जैसे ही वो ग्लेसरीन पिघलती है तो उसमें एक कीड़ा होता है, उस कीड़े को जमा करके ये फफूंद लगती है और उस पर ये ग्रो होती है। कुछ मशरूम के दाम आज भी 10 लाख से स्टार्ट होते हैं और 60 लाख रुपए किलो तक वो बिकती है। तो इसमें जो कॉर्डिसेपिन है हम 12-13 के लगभग हमारी हो जाते हैं। तो 12-13 जिसकी कॉर्डिसेपिन होती है उसकी 2 लाख रुपए कीमत हो जाती है। अब उसे कॉर्डिसेपिन पर डिपेंड करती है कि उसमें कम कितनी है, क्योंकि फर्स्ट में हमारी बात थी तो उसकी 6 थी, तो वो मशरूम तो हमारी 50,000 रुपए किलो की भी नहीं थी। तो इसका उगाने का थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें मैं बात करूंगा सर कि जैसे आपने बताया हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाकों में उगता है, ठंडे इलाकों में, तो यहाँ जहाँ आप राजस्थान में इसको सक्सेसफुली ग्रो किया आपने, तो ये क्या यहाँ बिना किसी क्लाइमेट चेंज के अपने नॉर्मल वातावरण में उग जाती है? इसके लिए कोई स्पेसिफिक वातावरण यहाँ क्रिएट करना पड़ता है? नहीं, इसके लिए हम लोग सर्दियों के अंदर किसी उसकी वातावरण देने की आवश्यकता नहीं है। 4 महीने हमारे विदाउट किसी एसी या किसी बिजली के बगैर हो जाती है। लैब इसमें जरूर चाहिए, क्योंकि लैब इसका सारा काम लेबोरेटरी है। उसमें ऑटोक्लेव भी चाहिए, लेमिनार फ्लोर बॉक्स भी चाहिए, रोटरी शेकर भी चाहिए, ओवन भी चाहिए और कई तरह के इसमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए। वो किसान आसान से खरीद सकता है।